हड़प्पा की तहजीब पाकिस्तान में वादी सिंध के शहरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कोटडीजी से लेकर इंडिया में गेगर हाकड़ा दरिया की वादी में वाक़ निर्वना, कालीबंगन और हिसार तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि हड़प्पा की तहजीब 5000 साल नहीं बल्कि 9000 साल पुरानी है और ये कि इसके ज़वाल की बराह रास्त वजह मौसम की तब्दीली नहीं थी। हड़प्पा पाकिस्तान का एक कदीम शहर है जिसके खंडरात पंजाब में साहिवाल से 35 किलोमीटर मगरिब की जानिब चीचा वतनी शहर से 15 किलोमीटर पहले खुदाई के दौरान मिले। 1200 साल कब्ल मसीह से भी पहले लिखी जाने वाली हिंदुओं की किताब ऋग्वेद से इस शहर की तारीख का अंदाज़ा लगाया गया है। हड़प्पा की तहजीब इस ज़माने की इंतहाई तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन थी और उसके बासी ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी, तिजारत, बर्तन साजी और मुजस्समा साजी के माहिर थे। इसके अलावा वो तिजारत के एक वसी नेटवर्क के ज़रिए मेसोपोटामिया और वस्ती एशिया से मुंसलिक थे। आज से तकरीबन 3500 साल कब्ल इस तहजीब का ख़ात्मा हो गया, शहर उजड़ गए, तहरीर के नमूने गायब हो गए और ज़राअत का निज़ाम दिरहम बरहम हो गया। ये तमाम इलाके मानसून के मौसमी निज़ाम के तहत आते हैं, लेकिन आजकल यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं। इसलिए यह नज़रिया पेश किया गया है कि बारिशों में कमी इस तहजीब के यकलख्त इन्हिदाम का मौजब बनी। दरियाफ्त 1921 का वाक़या है कि राय बहादुर दिया राम सहनी ने हड़प्पा के मकाम पर कदीम तहजीब के चंद असर पाए, जिसकी इत्तला हिंदुस्तानी महकमा सर कदीमा को मिली। महकमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए हड़प्पा की खुदाई पर तवज्जो दी। चुनांचे राय बहादुर दिया राम सहनी, डायरेक्टर अर्नस्ट मैके और महकमा सर कदीमा के हुक्म पर खुदाई का काम शुरू हुआ। 1931 में फंड की कमी की वजह से काम रोक दिया गया और बाद में भी खुदाई का काम भरपूर तरीक़ा से नहीं हो सका। कदीम हड़प्पा के मकाम से मौजूदा दरियाए रावी तकरीबन 6 मील दूर है, लेकिन जब यह शहर आबाद था तो रावी इसके करीब बहता था। इसीलिए हड़प्पा के किले के कदीम दौर में उसके साथ कच्ची ईंटों और मिट्टी से एक बड़ा हिफाजती बंद बनाया गया था। जब कभी रावी में सैलाब आया करता तो ये बंद किले की हिफाजत करता था। इसमें दरियाफ्त शुदा किला जुनूब मगरिब में है, जबकि निचला शहर मशरिक और जुनूब मशरिक में है। अंदर की इमारतें इस वक्त ज़मीन से 20 ta 25 ऊंचे चबूतरे की तरह बनाई गई थीं। चबूतरा मिट्टी और कच्ची ईंटों से बनाया गया था और उसके अर्द गिर्द निहायत मजबूत भारी हिफाजती पुश्ते बनाए गए थे। इस पुश्ते में एक मुख्तसर सी जगह खोदी गई है जिसके नीचे बर्तनों के कुछ टुकड़े मिले हैं। इन बर्तनों पर सुर्ख रंग किया हुआ था, फिर इस पर सियाह रंग की नक्काशी की गई है। इसके बाद दूसरे दौर में किले की एक अजीम फसील बनी हुई है और उसके साथ एक हिफाजती पुश्ता भी बनाया गया है जो ईंट, रोड़ी और मिट्टी से भरा गया है। ये पुश्ता बुनियादों के करीब 35 फुट चौड़ा है और ऊपर चढ़ते हुए पतला हो जाता है। असल फसील अंदर और बाहर से पुख्ता ईंटों से बनी है, बीच में कच्ची ईंटों से भराई की गई है। इस दीवार की कल मोटा फुट और ऊंचाई 35 फुट है। किले की फसील में थोड़े थोड़े फासले पर हिफाजती बुर्ज बने हुए हैं जो फसील से ऊंचे हैं। किले का असल फाटक शुमाली जानिब था, जबकि एक चूर दरवाज़ा मगरिबी जानिब था जिसके आगे एक हिफाजती बुर्ज था। किले की तामीर से ज़ाहिर होता है कि पहली बार ये इतनी उम्दगी से नहीं तामीर किया गया, बल्कि इसकी तामीर के भी कम अज़ कम 3 मराहिल हैं। पहली बार किला कोप की ईंटों के टुकड़ों से बनाया गया था। इस पर किसी हमले के असरात का पता नहीं चलता, बल्कि सिर्फ मौसमी असरात देखने में आते हैं। दूसरी तामीर पुख्ता सालम ईंटों से की गई। इस मर्तबा फिन तामीर पहले से बदरजा बेहतर थी। तीसरी तामीर में फसील के अर्द गिर्द भारी भरकम पुश्ते लगाए गए, जिनसे किला ने वाकई एक ज़बरदस्त किला का राविब धार लिया है।
इसका मतलब एक तो यह है कि तामीर के तीसरे मरहला में इस दौर के हुक्मरानों की खुशहाली में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ। दूसरा ये भी कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर हमला आवरों के ख़िलाफ़ हिफाजती इक़दामात में इजाफ़ा हो जाना था। किले के शुमाल की जानिब एक 20 फुट ऊंची और 300 गज़ वसी ढेरी की खुदाई की गई है। इसके नीचे से अहम इमारतें बरामद हुईं। कला के करीब फौजी बैरकों के अंदाज की इमारतों की 2 कतारें बनी हुई हैं। एक कतार में 7 और दूसरी में 8 घर हैं। हर घर के आगे पीछे और दाएं बाएं गलियां हैं। कहीं भी 2 घर की दीवारें एक साथ नहीं हैं। हर घर का साइज 24x52 फुट है और इसमें सिर्फ एक कमरा बना हुआ था, जबकि हर गली 3 से 4 फुट चौड़ी थी। इन बैरक नुमा मकानों को गुलामों के घर समझा गया है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।